बगैर तो कोई ग्रॉसरी होती ही नहीं है। तो ये मैक्रोनी के पैकेट मंगाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज एक और ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए। और मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे फ्लू हो रहा है, तो उसकी वजह से ना मेरी आवाज़ बहुत हैवी हो रही है। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही निकले, लेकिन गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी आवाज़ में, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे देखें जी, ब्रेकफास्ट हो रहा था, तो बस आज हम लोग एग फ्राई और ब्रेड ले रहे थे। तो बस यही होता है, कभी बॉयल एग्स या कभी इस तरह से फ्राई कर लेते हैं, या फिर ऑमलेट तो हम लोग बहुत ही कम खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ऑमलेट। मुझे इस तरह से ना स्क्रैम्बल्ड एग और फ्राई एग और यही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस नाश्ता कर लिया था और अब मैं चाय भी बना रही थी। वैसे तो मैं साथ साथ बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ब्रेकफास्ट के बाद ही बनाई थी। तो बस यहाँ पे अब चाय बन रही है और मेड का वेट कर रही थी मैं। तो मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मेड आ जाएंगी, क्योंकि 2-3 दिन से उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं और बहुत तंग किया हुआ है ना। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि जब वो नहीं आती तो सारा काम रह जाता है। बर्तनों का बहुत मसला होता है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना कि बर्तन धोना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। वैसे तो मैं रात में ही धो दूँ, अगर मुझे पता हो ना कि वो नहीं आ रही है तो मैं रात में क्लीन कर दूँ किचन, लेकिन पता भी तो नहीं होता ना। तो बहुत इश्यूज़ होते हैं ये मेड्स के साथ। और कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि मेड्स के ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है मेड तो हर घर की ज़रूरत है। और जब वो नहीं आती तो क्या क्या मसाइल होते हैं वो सब जानती होंगी लेडीज़, जो कि मेरी बात से एग्री करेंगी और जो रिलेट कर सकती हैं मुझसे, जिनको ये इश्यूज़ होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ेस करती हैं, तो वो ज़रूर मेरी बात से एग्री करेंगी। तो बस यहाँ पे फाइनली आ गई थी मेड। तो अभी काम चल रहा है और बर्तन वगैरह धो रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो बस वो वॉश करेंगे और फिर जब 2-3 दिन की छुट्टी के बाद आती है ना, तो फिर ज़्यादा काम होता है। और फिर मैंने सोचा कि अच्छे से सफाई करवाऊँ, क्योंकि घर भी बहुत मैसी हो जाता है। और यहाँ पे बस मैंने टेरेस की एक नज़र मारी टेरेस पे कि धुलना है या नहीं, क्योंकि मैं 1-2 दिन छोड़ के धुलवाती हूँ, लेकिन अब तो 1 हफ़्ता हो गया था नहीं धुला था। और ये जो पीछे की जो गैलरी है ना, जो मेरे रूम में है, मैंने ये भी वॉश करवानी थी, क्योंकि यहाँ पे ना ये ओपन है आगे से ना, तो कबूतरों ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है। मतलब जो एसी की तरफ ना उन्होंने कुछ जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब इतनी लकड़ियाँ जमा की हुई होती हैं, इतनी ज़्यादा। मैं 1-2 दिन छोड़ के इसको साफ़ करवाती हूँ, फिर दोबारा से लकड़ियाँ जमा करते थे। तो बस समझ से बाहर है कि इसका क्या हल निकाला जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही तंग करते हैं। मतलब आवाज़ें एक तो इतनी ज़्यादा, और फिर वो जो है ना गंद इतना जमा हो जाता है। 2 दिन बाद साफ़ करवाओ, लेकिन फिर वो एक गंद जमा हुआ होता है, तो उसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे काम हो रहा था और अब पूरा मोप वगैरह लग रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे लग गया है। तो मैं टेरेस से आई ना, तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई, क्योंकि मैं ना साथ साथ रहती हूँ मेड के, जब वो काम कर रही होती हैं तो करना पड़ता है। अगर ऐसे छोड़ के बैठ जाओ तो फिर काम सही नहीं होता, तो इसलिए फिर मैं साथ साथ लगी हुई होती हूँ। और वहाँ पे ना मैं आके बैठी थी तो निशान पड़ गए थे दोबारा से ना स्लीपर्स के, तो फिर मैं उनको यही बोल रही थी कि आप वहाँ पे भी लगा लें, और ताकि अच्छे से ना क्लीन हो जाए और मतलब एक चमक सी आ जाए फ़र्श पे, जो कि मुझे चाहिए होती है। हर दफ़ा जब मोप लग रहा होता है ना, तो मैं ज़रूर ये देख रही होती हूँ बैठ के कि सही से लग रहा है या नहीं, चमक आ रही है या नहीं। अभी बीच में एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं मेडिसिन खा के सो रही थी, तो तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब आई वो और काम करके चली गई। जब मैं उठी सो के, तो फिर मैं जो है मैंने देखा तो सारा काम हुआ हुआ था और अच्छा किया था। ऐसा नहीं है कि गंदा करती हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक आदत सी है, तो मैं ज़रूर देख रही होती हूँ बैठ के। बस यहाँ पे देखें पूरा अच्छे से लग चुका था मोप, और उसके बाद फिर मेरा काम होता है कि जो रग्स वगैरह मैं उठवाती हूँ, तो फिर मैं ख़ुद ही उनको बिछाती हूँ। वो तो चली जाती हैं ज़ाहिर है, फिर वो दोबारा से अंदर आए निशान पड़े, तो इसलिए फिर मैं ख़ुद ही कर लेती हूँ। तो ये क्या, मैं रग भी बिछा दूँगी। मैंने रूम का भी उठवाया था, तो वो भी मैंने कहा अच्छे से बिछा दूँ। और अब ये वाला भी मैं लाउंज का भी बिछा रही थी यहाँ पे।
तो अब घर हो गया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन और देख के बड़ा सुकून मिल रहा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था क्योंकि मुझे नहाने जाना था। और हम लोग इसी तरह से ना रॉड से ही पानी गर्म करते हैं क्योंकि अभी गीज़र नहीं लगा हुआ यहाँ पे। तो फिर ये रॉड ये कि बहुत अच्छी रहती है पानी गर्म करने के लिए, बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर हो जाता है इससे। तो फिर इसी से हम लोग कर लेते हैं। फ़िलहाल काम चलाना है तो अभी चल रहा है हमारा काम। और यहाँ पे जितनी देर पानी गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा कि ये कपड़े तय कर लूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कपड़े वॉश हो रहे थे। तो फिर 2 दिन तो लगते हैं सूखने में, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना यहाँ पे मुल्तान में। और जनवरी स्टार्ट होने के बाद तो बढ़ गई है ठंड। तो बस ये 2 दिन में सूखे थे कपड़े तो बस मैं फटाफट से अब इनको तय कर रही थी। और ये सॉक्स को ना मैं इसी तरह से एक के अंदर एक फ़ोल्ड कर देती हूँ ताकि फिर इधर उधर नहीं हो, वरना एक मिल रहा होता है सॉक्स और दूसरा नहीं मिल रहा होता। तो ये गड़बड़ से ना मेरी जान छूट गई है क्योंकि मैंने ये तरीका निकाला है इनको फ़ोल्ड करने का और बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अभी दिखाया था लेकिन वो कैमरे का फोकस नहीं था तो मुझे आइडिया नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से सॉक्स को फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो बहुत ही लाइफ ईजी हो गई है जब से मैंने इस तरह से सॉक्स फ़ोल्ड करके रखने शुरू किए हैं। तो वैसे अब ये बाकी के जो कपड़े थे वो भी मैं फटाफट से तय कर लूँगी। और पानी भी गर्म हो गया था। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत सामान अभी यहाँ पे आया है। तो मैं आप लोगों को, जब हम लोग आए थे ना तो थोड़ा बहुत सामान तब ले आए थे और अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें दिखा दूँ जो कि मैंने अब मंगाई हैं। प्रॉपर ग्रॉसरी करने के लिए हम लोग जाएंगे तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वीडियो ज़ाहिर बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैंने क्या क्या मंगाया, जो चीज़ें ज़रूरत की थी ना वो मैंने मंगाई। तो सबसे पहले तो ये टिशू रोल्स मैंने मंगाए थे क्योंकि ये बहुत यूज़ होते हैं, किचन में भी बहुत ही ज़रूरत होती है। तो फिर ये मैंने टिशू रोल्स मंगाए थे। और साथ ही ये जो मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ ये, तो साथ ही ये जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ स्पंज, तो ये मैंने पैक मंगा लिया है। इसमें 5 होते हैं इसमें, तो ये ना मेरा बहुत चल जाएगा, मतलब अभी काफ़ी अरसे तक तो मुझे मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये 5 का पूरा एक पैक आता है और किचन में ना ये मस्ट है, मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये किचन के लिहाज से ना। तो ये मैंने एक मंगा लिया है, ये देख लो, ठीक है। तो एक ये हो गया। अच्छा, ये वाले मैंने स्कॉच ब्राइट मंगाए थे, तो ये 2-3 मंगाए हैं लेकिन कुछ मैंने किचन में रख ली हैं ऑलरेडी। तो ये एक अभी मैंने यहाँ रखा हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैं यही वाला मंगाती हूँ जिसमें ये कर्व सा होता है ना, तो ये होता है कि बहुत अरसे मतलब चल जाता है। वो जो छोटे वाले आते हैं ना वो तो बहुत ही फजूल होता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यही वाले मुझे ला के दो। तो ये हो गया। और एक दो चीज़ें और ख़त्म हुई थी वो मंगाई हैं मैंने। तो ये स्पैगेटीज़ मंगाए मैंने, ये 2 पैकेट मंगाए स्पैगेटीज़ के। तो ये तो लाजमी आते ही हैं, मतलब इसके बगैर तो कोई ग्रॉसरी होती ही नहीं है। स्पैगेटीज़ के पैकेट हैं 2 और 2 ये मैक्रोनी के पैकेट मंगाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ ये दोनों चीज़ें, मैक्रोनी और स्पैगेटीज़। तो चाउमीन भी बनाती हूँ तो ज़ाहिर है उसके लिए स्पैगेटीज़ मंगाए हैं, और मैक्रोनी बनाती हूँ तो ये जब मैं आई थी तो पहले के रखे हुए थे पैकेट्स, तो वो मैंने बना लिए। और अब जो है मुझे दोबारा से ज़रूरत थी तो फिर ये 2 पैकेट मैक्रोनी के मंगाए। अच्छा, इसके अलावा मैंने मंगाया है ये शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला, और बहुत ही अमेजिंग बिरयानी बनती है। अभी जो मेरे पास था ना वो सादा जो बिरयानी होती है तो मैं उसी से बना रही थी, लेकिन ये जो है ना शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला ये बहुत ज़बरदस्त है। तो इस पैकेट में 2 होते हैं तो ये कि काफ़ी चल जाते हैं क्योंकि मैं मोस्टली इतनी ज़्यादा नहीं बनाती, पुलाव भी बन जाती है या कुछ और बन गया, तो इस वजह से अभी मैंने बनाई थी परसों बिरयानी और अब देखें दोबारा से बनाऊँगी मैं, तो अब बॉम्बे बिरयानी से ही बनाऊँगी। और कुछ मसाले थे जो ख़त्म हुए हुए थे, ये है रेड चिली पाउडर, ये मैंने मंगाया, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और अभी रह गए काफ़ी चीज़ें तो रह गई हैं, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ रखने से पहले। और ये मैंने हल्दी मंगाई है, तो यहाँ पे एक सुपर स्टोर है वहीं से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ली हैं। तो ये हल्दी पाउडर बहुत अच्छी होती है इनकी हल्दी, और इलायची, क्योंकि ये मैं चाय में ज़रूर डालती हूँ, चाय इसके बगैर तो मेरी बनती नहीं है। तो ये इलायची का पैकेट है। और
साथ ही यहाँ पे आ गया है ज़ीरा पाउडर। मैंने मंगाया था धनिया पाउडर, लेकिन ज़ीरा पाउडर आ गया गलती से, तो चलें ये भी यूज़ करिए, ये भी रख लूँगी और धनिया पाउडर बाद में आ जाएगा। और लौंग बिल्कुल ख़त्म हुई थी तो ये लौंग मंगाई है मैंने। काली मिर्च और ज़ीरा दोनों रखा हुआ था तो इसलिए मैंने वो नहीं मंगाया। साथ ही ये आए हैं कॉर्न्स, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये पॉपकॉर्न, तो वो घर में ही बनाते हैं, तो 2 पैकेट के कॉर्न्स के लेके आ गए वो। तो अभी मैंने कहा इन सब चीज़ें मैं जगह पे रखूँगी, तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये 2 पैकेट कॉर्न्स के हो गए। बहुत ही अच्छी पॉपकॉर्न बनती है, मतलब घर में आप लोग बनाते हैं अगर तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन बनाता है घर में पॉपकॉर्न। और ये मेरे मैगी आ गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ मैगी, तो फिर मेरे हस्बैंड गए थे तो लेके आए हुए ये कनौर के चटपटा फ्लेवर, बड़े मज़े के होते हैं। और किस किस को पसंद है मैगी मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट्स में, मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें हो गई। और क्या मंगाया था, हाँ ये मैंने मंगाया था चिकन पाउडर, क्योंकि चाइनीज़ तो इसके बगैर बनता ही नहीं है ना, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब नहीं डाल रहे हैं तो चाइनीज़ का फ्लेवर ही आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये मैंने कितने पैकेट आए इसके 3। वैसे पिछली बार मेरे पास दाशी का था, वो बड़ा चला है, मेरे पास 2 बड़े पैकेट आ गए थे उसके। फिर इस बार ये वाले लाए, अभी मैं खुद जाऊंगी तो फिर मैं वो बड़ा पैकेट ही ले आऊँगी। और ये 5 पैकेट आ गए हैं ये चिकन पाउडर के, तो ये काफ़ी चल जाएंगे अभी मेरे पास। और साथ मेरा बॉडी स्प्रे ख़त्म हुआ था तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, रसासी का ये सीक्रेट। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया, जो मेरा इंडस स्मार्ट का आई थिंक है व्लॉग, वहाँ से जो मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो वहाँ पे भी शायद मैंने ये वाला दिखाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो तो उसका लिंक मैं लगा दूँगी। तो उसमें मैंने प्रॉपर ग्रॉसरी वगैरह सब स्टोर की भी बनाई है ना इंडस स्मार्ट की, तो वो सारा मैंने शेयर किया, नवाबशाह की है वो, तो वो मैं लगा दूँगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी, तो बस ये मैंने एक छोटा सा ग्रॉसरी हॉल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ही सामान मंगाया था तो वो आया रखा था, और मैंने सोचा मैं फटाफट से आप लोगों को भी दिखा दूँ और उसके बाद मैं जगह पे रखूँगी। और अब मैं बना रही हूँ चाय, शाम की चाय पियेंगे अब हम लोग, क्योंकि सुबह की तो पी ली थी, तो अब शाम का टाइम हो रहा था तो शाम की चाय एंजॉय कर रहे थे। और डिनर बनाने का कुछ मूड नहीं था मेरा और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे खाना पकाना मुश्किल नहीं लगता, मुझे सोचना मुश्किल लगता है कि क्या पकाएं। तो ये जो रोज़ का एक सवाल होता है ना, ये सुबह से दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन इस टाइम ना कुछ भी दिल नहीं कर रहा था पकाने का। तो बस फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे चाय का कप लेके। और हम लोग जब उस पे सोफ़े पे भी बैठते हैं ना, जब टीवी देखना होता है या कुछ भी, तो हम ब्लैंकेट या खेस वगैरह लेके ही बैठते हैं, इसके बगैर तो बैठना इम्पॉसिबल है, जो आजकल के हालात हो रहे हैं ना सर्दी के। और यहाँ पे बस शाम की चाय एंजॉय हुई थी, मतलब शाम तो नहीं, चाय हम लोग लेट ही पीते हैं ज़रा। और साथ ही ये मूवी लगाई हुई थी, न्यू मूवी है ये मिशन मजनू, तो बस वो चल रही थी। मुझे तो स्टोरी बस सही लगी इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बस ये कि नॉर्मल थी, सो थी। तो बस वो मूवी चल रही थी यहाँ पे और साथ साथ हम लोग चाय भी इंजॉय कर रहे थे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस ने देखी है ये वाली मूवी। और अब तो मुझे बस इंतज़ार है कि फटाफट से पठान का अच्छा सा प्रिंट आ जाए और वो मूवी देखूं मैं, क्योंकि मुझे शाहरुख़ खान बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मुझे बहुत इंतज़ार है उसका कि उसका अच्छा सा प्रिंट आए और फिर हम लोग देखें। तो जब देखूंगी तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा वेट था उस मूवी का, वो आ गई है। तो मैं बस उसके रिव्यूज़ वगैरह देख रही होती हूँ, कितने अच्छे रिव्यूज़ हैं उसके। तो जब मूवी देखूँगी तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर यहाँ पे डिनर तो बनाया नहीं था, और डिनर में फिर हम लोगों ने ये मास्टर बिरयानी की चिकन टिक्का बिरयानी ऑर्डर कर दी थी, जो कि मेरी फेवरेट है। तो बस अब वही इंजॉय कर रही हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस ने ट्राई की है ये वाली बिरयानी। और बस वीडियो यहीं पे एंड होने वाला है। तो अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।